नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार तक्षशिला यूके पर। प्यारे साथियों, आज कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम संपन्न हुआ जो कि यूकेपीएससी द्वारा कराया गया था और जैसा यूकेपीएससी ने पैटर्न दिया था उसी के अनुसार उन्होंने एग्ज़ाम को लिया है। बहुत ही अच्छा ये आपका परीक्षा रही। जैसा बच्चों का रिव्यू आया कि बच्चे काफ़ी बता रहे कि सर कठिन था और जीके काफ़ी भारी आई थी। इसके अंदर हिंदी को हम लोग देखने वाले आज हिंदी किस तरीके की पूछी गई थी। जैसे कि उन्होंने बोला था कि 25 क्वेश्चन वो पूछेंगे और ऐसे ही उन्होंने 25 क्वेश्चन पूछे भी। और लेकिन रीजनिंग के अंदर थोड़ी गड़बड़ी उन्होंने कर दी। रीजनिंग के अंदर जैसा पैटर्न दिया था उसके अनुसार उन्होंने एग्जाम नहीं लिया, ज़्यादातर क्वेश्चन मैथमेटिक्स के डाल दिए। उन्हें भी मैं कराऊंगा। सबसे पहले हम लोग इन 25 क्वेश्चनों को हिंदी के देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन थे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए वो रटने वाले पार्ट से आपके पूछे गए, जैसे विलोम, पर्यायवाची इत्यादि जितने भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो दे रखा था इन्होंने हिंदी का वो था कि इनमें से कृत प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन था कौरव ए, यानी ऑप्शन था ए आपका कौरव, बी मिठास, सी होनहार या डी धनवान। देखिए, मिठास में तो मीठा होता है जो कि आपका विशेषण होता है। धनवान में धन आपका क्या होता है, संज्ञा। और कौरव में आपका कौरव होता है। सब तद्धित प्रत्यय हैं। बचा क्या, होनहार। होनहार में होना एक क्रिया होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका होनहार। चलिए, वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। देखिए, वासुदेव एक आपका तद्धित प्रत्यय। इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अ। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। सांप मरे न लाठी टूटे, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। ए, कोई कार्य न होना, दोनों कार्य संपन्न हो जाना, कपटपूर्ण व्यवहार करना, बिना हानि के कार्य पूर्ति होना। तो इस सवाल का राइट आंसर था ऑप्शन डी, बिना हानि के कार्य पूर्ण हो जाना, यानी लाठी भी नहीं टूटे, यानी हानि भी नहीं होगी लाठी की और सांप भी मर जाएगा, यानी काम भी पूरा हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में निरुपसर्ग का उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। ऑप्शन ए निराला, निरुत्साह, निरीह, निराहार। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर था ऑप्शन ए निराला। निरुत्साह का आपका जो होता है, आप इसमें से उपसर्ग घटाओगे तो बचेगा उत्साह। निरीह में ई और निराहार में आहार बच जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए निराला। लोकतंत्र शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए गणतंत्र, राजतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र। बहुत आसान सवाल था। इस सवाल का राइट आंसर था राजतंत्र। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा व्यंजन द्विगुण है। ऑप्शन ए ज, झ, फ, ढ, श। देखिए, द्विगुण व्यंजन जिन्हें आप लोग उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, तो वो होता है आपके ड और ढ। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा सी यानी कि ढ। काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो मृत्यु है, इस वाक्य के मध्यम प्रयुक्त विराम चिन्ह है। तो देखो, आपको यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो एक विराम चिन्ह दिया गया है। विराम चिन्ह की मैंने वीडियो डाल रखी है, आप वहाँ पे जाके देखोगे तो मैंने वहाँ पे विराम चिन्ह पढ़ा रखे हैं। इन्हें बोलते हैं आप लोग अर्धविराम। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा अर्धविराम। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 83 देखा, दूल्हा शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए दूल्ह, बी दुल्लह, दुर्वह या दुर्लभ। तो इस सवाल का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी दुर्लभ। उच्चारण के आधार पर वह किस प्रकार के व्यंजन है। ऑप्शन ए वर्तस्य, दंतोष्ठ्य, ओष्ठ्य, तालव्य। मैंने आपकी वर्णमाला की वीडियो उसमें डाल रखी वीडियो, उस पर यूट्यूब पे आप जाके देखोगे तो आप अगर व को बोलते हैं तो आपके ऊपर के दांत नीचे के होठ से टच होते हैं, तो दंतोष्ठ्य इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आंखों में खून उतरना। ऑप्शन ए अत्यधिक क्रोध करना। सुनक शब्द में शब्द जो है किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए कबूतर, कौवा, कुत्ता या गीदड़। देखिए, स्वान, सुनक दोनों ही आपके कुत्ते के पर्यायवाची होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराधिकार में मिली जायदाद, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द। पितृ, आशीष, वंशदाम, पैतृक संपत्ति। देखिए, सभी ने लगभग इसका पैतृक संपत्ति लगा। इस सवाल का राइट आंसर आपका होता है रिक्त। रिक्त आपकी पैतृक संपत्ति होती है। वह जो न करे सो थोड़ा, वाक्य में प्रयुक्त जो सो, इनमें से किस प्रकार का सर्वनाम है। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देखोगे तो जो और सो आपको साफ साफ पता लगेगा कि संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89, संन्यास शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए सम। तो आप देखोगे सम, सन, 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 इस तरीके से आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए सम। ठीक है, तो आपके जो अंकी बिंदी है आपकी ये अनुस्वार है और सम, म का यहाँ पे यूज़ किया गया, तो संन्यास में होगा सम। चलिए, इनमें से विलोम की दृष्टि से गलत शब्द कौन सा है। कृत्रिम। ऑप्शन ए रखा है कृत्रिम प्रकृत, बी अनग सनग, सी ओरस जारज या डी संधि विग्रह। ये सवाल भी बहुत कन्फ्यूजिंग था, लेकिन इस सवाल का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी अनग सनग। देखिए, अनग का जो विलोम होता है वो होता है अग। अग और अनग आपस में विलोम होते हैं, सनग इसका विलोम शब्द नहीं होता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अनग का अर्थ होता है आपका जो आपका निर्दोष व्यक्ति होता है, पाप नहीं करता कभी, इस तरीके के व्यक्ति को अनग बोलते हैं। हंसा थे सो उड़ी गए, कागा भय दीवान, लोकोक्ति का अर्थ है स्थिति बहुत अनिश्चित है, एक से बढ़कर दूसरा, भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार।
तो इस सवाल का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हंस तोड़ गए और कागा ने क्या कर लिया, अधिकार आधिपत्य कर लिया वहाँ पे। तो भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों का अधिकार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 पे हम लोग चलते हैं। अमावस की अंधेरी रात, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस सवाल का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। देखिए निशीत जो होती है आधी रात्रि होती है, अमावस की रात को जिसे हम बोलते हैं निशीत। और आपका जो राका दिया हुआ है, राका होता है पूर्णिमा की रात। ठीक है, बाकी रजनी कुहू तो आप जानते हैं, कुहू का अर्थ तो रात होता ही नहीं, इसका मतलब होता है कूकना, कोयल की जो आवाज़ होती है इसे कुहू बोलते हैं। रजनी भी रात का होता है, लेकिन आपका जो है निशीत इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अजंत शब्द का संधि विच्छेद है अज प्लस अंत, अच प्लस अंत, अच प्लस अंत। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अच प्लस अंत। देखिए च का मेल आप अ से कराओगे तो क्या बनेगा, ज में कन्वर्ट हो जाएगी, ये आपकी व्यंजन संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र को हानि जय चंदो से होती है, वाक्य में जय चंदो में कौन सी संज्ञा आई है? मैंने आपको पूरा चैप्टर यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, वहाँ पे मैंने सवाल भी करा रखा है आपका उजू का तू। देखोगे इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जातिवाचक। देखिए जयचंद तो एक व्यक्तिवाचक है, लेकिन जयचंदो ऐसी जाति बन जाएगी तो जयचंदो आपका हो जाएगा जातिवाचक। इनमें से तद्भव शब्द है तरवारी, मयंक, कुक्कुर, अवश्याय। देखिए तरवार जो होता है, तरवारी बोलते हैं तलवार को, तो ये तो आपका तत्सम हो गया। कुक्कुर होता है कुत्ता, तो कुक्कुर भी आपका क्या हो गया, तत्सम हो गया। अवश्याय क्या होता है, अवश्याय एक आपका ये त्यौहार होता है मुस्लिमों के अंदर, तो ये आपका भी क्या होता है, ये भी तत्सम होता है। तो बच्चा क्या, मयंक। मयंक का जो तद्भव होता है वो होता है आपका मृगांक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना मृगांक। ये कभी हिरण की और कभी इसमें खरगोश की छाया बनती है, अगर आप दूर से देखोगे चंद्रमा को तो ये इसलिए बोलते हैं मृगांक। ठीक है, बाद में जाके यही शब्द आपका मयंक कहलाया जाने लगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिशावर शब्द का तत्सम रूप है, तो इस सवाल का राइट आंसर था आपका दिशांतर, ऑप्शन ए दिशांतर। 97 इनमें से किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए अनुदात, अनुभाव, अन्वीक्षण, अनुभव। अनुभाव में अनु अलग भाव अलग, इसमें तो है। अन्वीक्षण में अनु अलग इक्षण अलग, अनु प्लस इक्षण संधि हो जाएगी आपकी यण। अनुभव में अनु अलग भाव अलग। लेकिन अनुदात की अगर मैं बात करूं, अगर मैं अनुदात की बात करता हूं तो ये बनेगा उदात अनुदात। इसका मतलब इसमें क्या आएगा, अन। अन का मतलब नहीं, तो इसमें जो उपसर्ग है वो है आपका अन, ना कि अनु। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुदात। यज्ञ विधि समास में से यज्ञ विधि शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अपादान तत्पुरुष, संप्रदान, संबंध तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष। देखिए जो आपका वेदी होता है, वेदी का अर्थ होता है जानकार, इसमें आपका जो दे रखा है जानकार या आपका विद्वान या पंडित को बोल देते हैं वेदी। तो यज्ञ के लिए जो वेदी होता है उसे बोलते हैं यज्ञ विधि। तो के लिए किसमें आता है, संप्रदान में। ठीक है, जिसको कुछ अर्थ पता भी होगा तो उसने बहुत सोने संबंध भी लगाया होगा कि यज्ञ का वेदी, ऐसा नहीं, यज्ञ के लिए वेदी। यज्ञ करेगा तो कौन आएगा, आपका पंडित को बुलाया जाता है, यज्ञ के लिए पंडित को बुलाया जाएगा, तो इसलिए संप्रदान इसमें हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 99 पे चलते हैं। इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? त्रिश प्लस ना, निर्गुण का नहीं प्लस गुण, नाविक का नो प्लस इक, यशोदा का यशो प्लस दा। देखिए संधि मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ा रखी, तो आप उसमें देखोगे कि तृष्णा, इसमें एक आपका व्यंजन संधि का न का नियम होता है, जिसमें दिया कहा जाता है कि अगर री र श के बाद न आ जाए तो न अण में बदल जाता है। तो त्रिश प्लस ना, ये तो बिल्कुल सही है। निर्गुण निहि प्लस गुण, ये भी सही है। नाविक का नो प्लस इक, ओ प्लस ई तो बनेगा आवी, तो हो जाएगा नाविक। यशोदा यहाँ पे गलत, आपका जो है विच्छेद संधि विच्छेद गलत है, क्योंकि यशोदा का अगर आप संधि विच्छेद करते हो तो इसमें बैठते विसर्ग संधि, यश है प्लस दा, तो यही आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट आपका बचता है, इनमें से भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए मिलिंद, पारावात, अली या द्विरेफ। देखिए इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पारावात। पारावात कबूतर का पर्यायवाची होता है। तो ये थे आपके कनिष्ठ सहायक में पूछे गए हिंदी के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से आपको समझ में आए होंगे। रीजनिंग के भी मैं जल्दी क्वेश्चन आपको डाल दूंगा, मैं चाहता तो इसके आंसर बता सकता था, लेकिन मैं सोचा कि आपको समझाऊंगा तो आपको बोर्ड पे ही वो चीज़ें मैं बताऊंगा। ठीक है, तो बस आप लोग मेहनत से लगे रहिए। पैटर्न जैसा कनिष्ठ सहायक ने दिया था ऐसा ही पूछा है, बस क्वेश्चन जो है आपके रटने वाले पार्ट से ज़्यादा उठाए गए, उन्होंने रटने वाला पार्ट आपको ज़्यादा भी दिया था। चलिए, तो आप लोग बस खुश रहिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए तक्षशिला यूके। धन्यवाद।